हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैंडल ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं मंडे की बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में मंडे को कौन सा तहलका मचने वाला है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, शेयर करो एंड लाइक करो। तो गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में अभी आपने देखा मार्केट ने क्लोजिंग दी है 44,231 पर। ठीक है, मार्केट जैसे कि आपको दिख रही है डाउन ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पर भी आपने देखा कि मार्केट ने अपना एक पैटर्न बनाया था, यहाँ पर डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न बनाया। अगर आप यहाँ से भी कोई ट्रेड लेते तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ तक आने देखने को मिलता। और अगर आप स्किप भी कर चुके थे, दोबारा से मार्केट उस लेवल पर आई, उसने यहाँ से भी दोबारा से चांस दिया और अगर आप यहाँ से भी लेते तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता था अपसाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर चलो ये तो हमारा पैटर्न था, एक पैटर्न मार्केट ने बना के दिखाया। उसके बाद मार्केट में आज क्या हुआ गाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि बैंक निफ्टी के जितने भी सेक्टर में जो अभी चल रहे हैं ट्रेंड, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं। शेयर जैसे HDFC है, एक्सिस वगैरह। एक्सिस ने कोशिश की थी पॉजिटिव जाने की, बट फिर भी वो भी नेगेटिव में आया। उसके बावजूद भी अभी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मंडे को मार्केट क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत डाउन साइड खुलते हुए नजर आएगा, मतलब 40-50 पॉइंट्स के गैप डाउन पर खुलते हुए नजर आएगा। अगर मैं लेवल्स की यहाँ पर बात कर लेती हूँ तो गाइज यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट होगा लेवल वो होगा 44,240 का, 240 का हमारा फर्स्ट है यहाँ पर रेसिस्टेंस। ठीक है, ये रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा क्योंकि गाइज यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट ने काफी बार इस लेवल को टच करके अपसाइड, यानी कि यहाँ पर हमारे जो सेलर्स हैं उन्होंने एक अच्छा खासा यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश की है सेलर्स ने। इसके बावजूद अगर मैं आपको सेकंड रेसिस्टेंस की गाइज अगर मैं बात करती हूँ तो अब मैं बताऊंगी 44,360 का, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अगर मार्केट उस दिन डाउन साइड में खुलती है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर डाउन साइड खुलने की कोशिश करती है तो मार्केट कोशिश करेगी अपने 44,240 के लेवल को ब्रेक करने की। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली मार्केट आपको अगेन अपसाइड जाते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है कि 320 पर थोड़ा बहुत मार्केट आपको यहाँ पर ब्रेक लगाते हुए नजर आ सकती है इस लेवल पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर आप कोई ट्रेड लेना भी चाहते हैं, कोशिश करिएगा इन द मनी में ट्रेड करने की, क्योंकि इन द मनी में अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। ठीक है, तो ये होगा। और उसके बावजूद जैसे कि ये फर्स्ट रेसिस्टेंस हमारा आ गया 44,240 पर, और सेकंड रेसिस्टेंस की अगर मैं गाइस बात कर रही हूँ तो 44,360 पर। अब यहाँ पर ये हमारे रेसिस्टेंस हैं। अगर मैं स्पोर्ट की यहाँ पर बात कर लेती हूँ तो स्पोर्ट हमारा सबसे पहले बनेगा 44,100 यहाँ पर 30 के आसपास। गाइज ये हमारा फर्स्ट स्पोर्ट है। ठीक है, और अगर मैं सेकंड स्पोर्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो 43,990 पर हमारा सेकंड स्पोर्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं गाइज। अगर मार्केट अपने इस लेवल यानी कि अपने सेकंड स्पोर्ट को ब्रेक करती है तो यहाँ पर आपने एकदम से पोजीशन चेंज नहीं करनी है, वेट कर लीजिएगा जब तक कि वो 43,930 के लेवल को ब्रेक नहीं करता। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, 10-20 पॉइंट्स लेना है, तो वो आप 43,990 तो इन बिटवीन 43,930 के बीच में आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप वेट कर लीजिएगा, हो सकता है उसके बाद मार्केट यहाँ से अगेन दोबारा से अपसाइड जाने की कोशिश करे। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आती है तो 44,080 पर हमारा एक यहाँ पर रेसिस्टेंस भी कम सपोर्ट बनी हुई है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हमारे जो बायर्स होंगे, रेसिस्टेंस होगी, वो कोशिश करेगी कि मार्केट डाउन साइड जाए, बट बायर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो ये लेवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है 44,080 पर। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। मंडे को आप अच्छे से ट्रेड करिएगा, मार्केट आपको साइडवेज रहते हुए भी नजर आएगी। तो साइडवेज रहने के चांसेस ये होते हैं कि अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करिए इन द मनी में ट्रेड करने की। अब इन द मनी में आप कौन कौन सा ट्रेड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 44,100, 44,000 कर सकते हो। अगर पुट साइड से अगर मैं बात करती हूँ तो 44,300, 44,400 ये आपके लिए लेवल अच्छे रहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन डाटा की, तो ऑप्शन चेन डाटा में भी हम देख लेते हैं यहाँ पर गाइज। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर अगर हमारा जो एट प्रेजेंट जो हमारा रेसिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है 44,300 पर है 1,15,000 का। ठीक है, 1,15,000 का है ओपन इंटरेस्ट। इसके साथ साथ चेंज इन ओआई में भी ऐड हुए हैं 85,559 लॉट। तो यानी कि अगर इसके साथ इतने इतने लॉट मतलब ऐड हुए हैं तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा एक अच्छा खासे सेलर्स जो है वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर मैं सेकंड रेसिस्टेंस की बात करती हूँ तो 44,500 पर है, 1,80,897 का ओपन इंटरेस्ट, उसके साथ साथ यहाँ पर भी ऐड हुए हैं 67,511 का। तो आप सबको पता है एक लॉट में कितने होते हैं गाइज, यहाँ पर तो 67,100 हुए हैं, तो दैट मीन्स एक लॉट में 25 शेयर होते हैं, सॉरी यस 25 शेयर होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो मार्केट जो आपको मंडे को होगी वो 44,500 तक ही जाने के चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा 44,530 तक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर स्पोर्ट की अगर गाइस बात करती हूँ तो 44,200 पर आप देखोगे 98,153 का ओपन इंटरेस्ट है, इसके साथ साथ यहाँ पर ऐड हुए हैं 57,550 लॉट्स, ठीक है। अब अगर मैं इसकी सेकंड स्पोर्ट की गाइज अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर सेकंड स्पोर्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही है, 1,86,888, ठीक है, यानी कि 888, और चेंज इन हुआ यहाँ पर ऐड भी हुए हैं 61,961, यानी कि यहाँ पर बायर्स थोड़े बहुत यहाँ पर स्पोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो सेलर्स हैं वो मार्केट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल ओआई की गाइज अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि कॉल साइड में 25,37,866 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है एज कम्पेयर टू पुट साइड, और पुट साइड में आप देखोगे 20,70,560 का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एंड पुट जो हैं यानी कि हमारे जो बायर्स हैं वो थोड़े से वीक हैं, इसलिए वो डाउन साइड जाते हुए मार्केट आपको नजर आ सकती है मंडे को, ठीक है। साइडवेज भी रहेगी तो कोशिश करिएगा इन द मनी में ही ट्रेड करें, ठीक है। होप सो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय बाय।